Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well. Today we will continue the topic of adjective. We have completed adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective and possessive adjective. Today we will complete distributive adjective. देखो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है. अगर जो बच्चा प्रोनाउन पढ़ लिया है उसके लिए एडजेक्टिव पढ़ना बहुत आसान है. इसमें फोकस करना है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन पे. ठीक है, बस नाउन से प्रोनाउन से भी ज्यादा नाउन पे फोकस करना है. जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग जो पढ़े थे, प्रोनाउन में पढ़े थे, तो हम क्या पढ़े थे? ईच, एवरी, आइदर, ऐसा है ना. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे चीजों के बारे में पढ़े थे. अच्छा, नाइदर के बाद एक और पढ़े थे, नन. नन भी पढ़े थे. अगर ये सारे चीज अगर यूज हो, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव है. जैसे एग्जांपल से क्या पढ़े थे? ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे चीज के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, जैसे एग्जांपल से समझेगा सबको. ठीक है, देखो इसे बोलेंगे पहला एग्जांपल, ईच बॉय हैड या पेन. देखो नाउन में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे, नाउन में पढ़ते थे, जो प्रोनाउन में पढ़ते थे वो हम कुछ ऐसा पढ़ते थे, ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ बॉयज है ना, हैज प्लेड, मतलब खेलता है. मतलब ईच के बाद हम लोग लगाते थे प्रीपोजिशन. ठीक है, उसका बाद आता था नाउन. लेकिन तो हम बोलते थे ईच जो है एज या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेकिन हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या ऐसा है कि अगर ईच के बाद अगर कोई नाउन आ जाए और उसके बारे में बताए. ठीक है, मतलब ईच बॉय हैड या पेन, प्रत्येक, ईच का हिंदी होता है प्रत्येक. प्रत्येक मतलब हर एक के पास क्या है? एक पेन था. तो ये जो है ईच के बाद जस्ट उसका आगे क्या लगा? कोई नाउन. तो इसलिए क्या हो गया? हम बताए थे नाउन लग गया, इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव. और उनमें से कौन एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्या लग गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्या क्लियर है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन समझा दे. दूसरा बताते हैं, जैसे एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी. कब आ गया? एवरी मैन. मुझे एक बात बताओ, हम क्या बोलते हैं? ईच, एवरी लिखे ना. देखो एवरी है, एवरी के बाद क्या है? कोई नाउन है. हम बताते कि एवरी के बाद, ईच के बाद, आइदर के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये काम करेगा किसके जैसा? अच्छा, एडजेक्टिव में कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव. ये चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. हम बोले ना कि इंग्लिश में हम रटाते नहीं है, इंग्लिश में हम रट्टा मारने कभी नहीं सिखाते हैं. हाँ, ये चीज है, समझना जरूर सिखाएंगे. कंसेप्ट क्लियर रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है. ये देखो, अरे एक एग्जांपल और ही दे देते हैं, नाइदर के देते हैं. इससे ज्यादा आसान करके और टीचर कोई नहीं पढ़ा सकता है. अगर कोई पढ़ाता है तो तुम देख लो. देखो आइदर है, आइदर पेन भी. देखो आइदर है, आइदर के बाद जस्ट क्या है? नाउन है ना. तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव. नाइदर है, नाइदर के पहले वे है ना. हाँ, तो नाइदर है, नाइदर के पहले नाउन है कोई, वे है, नाइदर वे वाज सेफ. तो वे मतलब कोई रास्ता होता है, तो रास्ता क्या है? नाउन ही है. चीजों को समझ लिया तो आसान है. ठीक है, तो ये नाइदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. इससे ज्यादा आसान क्या कर सकते हैं? अब देखते हैं अपना साइंस स्कूल के बुक में है क्या? नहीं है, एक पॉइंट ही नहीं है. ओके, तो ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का था. अगर इसमें हम एक नोट लिखते हैं, अगर नोट अगर जानना चाहें तो क्या है, थोड़ा देखते हैं नोट को. हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं नोट में और कंपेयर करते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान देगा, तुम लोग खुद डिसाइड करोगे. आइदर ऑफ यू कैन डू, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन,
क्या हुआ? each boy can do। मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है? ऊपर वाला क्या है? प्रोनाउन है। हम कैसे पहचाने? क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन नहीं है, इसके बाद क्या है? तुरंत नाउन है। इसके बाद फिर पोजीशन आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, यू आ गया, मतलब जो भी है। तो हम शुरू में देखना है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब मुझे लगता है कि ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक दूसरा जो लास्ट बच गया टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत आसान है, तो हम लोग से यूं उड़ा देते हैं चुटकियों में, है ना? उसके बाद हम लोग करेंगे आज का सेशन समाप्त। क्या था? इंटरोगेटिव था 7वां नंबर में। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो, अब आप सबको पता है इंट्रोगेटिव मेरे ख्याल से प्रोनाउन था ना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसी की जैसा क्या है? एडजेक्टिव भी है। इसमें क्या है कि व्हाट, व्हिच, हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, वही बोले, उसके बाद अगर नाउन आ गया तो नाउन आ गया, इसो व्हाट, व्हिच, हुज आने की WH वर्ड में अगर इसके बाद तुरंत अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव है, जो हर जगह बताते जा रहे हैं, हर जगह पे बताते जा रहे हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या? उसके बाद तुरंत सटा हुआ नाउन आ जाएगा। ए चल सड़क ना उधर, नहीं क्या? और इसी तरह अगर कोई नाउन आ गया तो एडजेक्टिव कहला जाएगा। ये क्वेश्चन देख दिखाते हैं, हम एग्जांपल दे देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत आसान है, जो कंसेप्ट समझना चाहेगा उसके लिए क्या है? बहुत ही आसान है। जो नहीं समझना चाहेगा वो सर पटक के मर जा, समझ में नहीं आने वाला है। जैसे कृष्णा सर, वो कभी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि समझना कुछ एक साल लिख दिया। आस्क, मुझे एक बात बताओ, व्हाट के बाद हमेशा लिखते हैं ए व्हाट इज योर नेम, बोलते ना व्हाट इज योर नेम, तो उस वक्त व्हाट इज ए प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाट के बाद व्हाट क्वेश्चन, सीधा लिखते व्हाट नहीं, व्हाट क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाँ, एक इसके बाद तुरंत क्या गया? नाउन आ गया। जैसे और क्वेश्चन देते हैं, विच बॉक्स इज योर, सॉरी, ठीक है। ये देखो विच है, विच है ना, विच के बाद तुरंत क्या आ गया? आ गया ना? हर जगह पे वही कंसेप्ट है, बस जिसको प्रोनाउन कंप्लीट है उसका एडजेक्टिव भी कंप्लीट है। अभी आ गया, हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलो हवा ने दो। Whose बुक इज दिस? ओके, अब मुझे बता, हुज के बाद क्या है? सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, कुछ है ही नहीं है। कुछ है क्या? कंप्लीट हो जाएगा ना। लेकिन हम अब बात करेंगे, थोड़ा कंपेयर करेंगे नोट में। क्या कंपेयर करेंगे कि लिखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए, नहीं गलत हो जाएगा। व्हाट या लगा देंगे तो व्हाट मैन इज दिस, है ना। अब दूसरा लिखते हैं व्हाट इज दिस मैन। थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं, इट में भी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। से लिसन, व्हाट मैन इज दिस, देखो व्हाट के बाद तुरंत क्या आ गया? ये किस तरह से काम कर रहा है? कौन सा? लेकिन व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो क्या हो गया? किसके जैसा? कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, दर्द है, पीड़ा है, जख्म है, तो देख क्या रहा है? उतारो फटाफट। उतार भी लिया, उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ता सूरत क्लास में, है कि नहीं? है जरूरत पड़ता है लोग उतारने का। अब बच क्या गया? 3 बच गया ना। अभी निपटा दे क्या? नहीं रहने दो, क्लियर है ना?
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नोट डाउन करो फटाफट।